प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक ही कंसर्न रहता है, फीस चाहे अच्छी ज़्यादा लग जाए लेकिन हमें कैंपस ऐसा चाहिए, हमें फैकल्टी ऐसे चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जो कि जस्टिफाई कर सके। तो हमारा कोशिश ये है इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू कि हम आपको ब्लैक एंड वाइट बता सके उन इंस्टीट्यूशन के बारे में, एक रिव्यू दे सके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ, अगर हमें वहाँ पे एडमिशन लेना है तो कट ऑफ क्या हो सकता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, ताकि हमारे पास एक वो इन्फॉर्मेशन हो जो कि हमें थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली बता रही है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के मैंगलोर कैंपस के बारे में। हम मणिपाल कैंपस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, मैंने ही शूट किया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मैंगलोर कैंपस का डिस्कशन करेंगे। अब अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं, सबसे पहले एक छोटा सा समरी अगर मैं दूं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने के मतलब कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, फैकल्टी एक्सपोजर अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो यहाँ पे वो अवेलेबल है। रीजन उसका ये है मणिपाल का ब्रांड इनके साथ जुड़ा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ NRIF रैंकिंग में भी अच्छा स्कोर करते हैं इनके जो कैंपसेस हैं, अदर कैंपसेस जो भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ स्टूडेंट हमें ये मिलता है कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। रीज़न उसका ये है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन लेना है आपको, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना है। नीट यूजी के एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जो काउंसलिंग करनी पड़ेगी वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC की रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एडमिशन इस काउंसलिंग के थ्रू ही हो सकता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आती है तो लगभग 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप MCC को सबमिट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि एकदम से जब 2 लाख रुपए देने की बात आती है तो हर पेरेंट के बस की बात नहीं होती कि वो 2 लाख एकदम से दे दे, और अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी मेरिट क्या है। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आपने चॉइस फिलिंग करी है, सीट अलॉट हो जाती तो सीट अलॉटमेंट होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आप फीस पेमेंट करते हैं और अपना एडमिशन फाइनल करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, तो अगेन मैं यही बोलता हूं हमेशा वीडियोस में कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को आपको जज करना है तो ये भी देखिए MBBS के अलावा क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। तो MBBS के अलावा अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और क्योंकि ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल के कोर्सेज ऑफर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मतलब इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ स्टूडेंट हमें ये मिलता है कि हमारे पास एक एलुमनाई नेटवर्क अच्छा हो जाता है। अगर मैं MBBS की बात करूं तो MBBS पे काफ़ी सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को स्टेज 1 मतलब एडमिशन लेने के बाद फेस करने पड़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास सीनियर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली में एडमिशन जो होता है वो आपका 2 कोटे से होता है। पहला कोटा होता है डीम्ड या पेड सीट कोटा, और दूसरा होता है NRI कोटा। अब टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 213 सीट्स हैं डीम्ड कोटे में, और NRI कोटे में 38 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड अवेलेबल हैं वो हैं 251। यहाँ पे एक्चुअली 251 होना चाहिए था, 250 लिखा हुआ है। 251 सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, तो 2024 की अगर हम बात करें जो कट ऑफ गया था राउंड वाइज, तो आप देखेंगे 618 राउंड 1 का कट ऑफ गया, 622 राउंड 2 का, 629 राउंड 3 का, और 638 राउंड 4 का। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये आ सकता है कि क्या ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस स्कोर का टाइमलाइन देखें, आप देखें 618 से स्टार्ट हो रहा है, 638 तक जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है? आंसर नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसको हम एक्चुअली डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलेंगे, उसमें एडमिशन ले रहे हैं इस स्कोर के बाद, आप देखेंगे 37,000 रैंक्स, 46,000 रैंक पे क्या सिचुएशन रही होगी। तो देखिए सिचुएशन बड़ा सिंपल सा यही है स्टूडेंट्स के लिए कि इस इंस्टीट्यूशन का एक ब्रांड है, एक रेपुटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा है, और मेजरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनका
जो ड्रीम होता है वो यही रहता है कि वो यूएस यूके में जाके अपना करियर को फर्दर एनहेंस करे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एलुमनाई स्ट्रक्चर मिल जाता है, एलुमनाई स्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, तो इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका सपना ये है कि हमें यूएस यूके जाना, अगेन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन पेरेंट्स जिन स्टूडेंट्स का सपना होता है वो इस इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी नज़र लगा के रखते हैं। अब अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर हमने ऑफिशियली देखने की कोशिश करी 2024 की 2025 की, लेकिन वो हमें मिली नहीं। तो अगेन ये फीस स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट पे अपडेट मिल जाएगा, जैसे ही वो फीस स्ट्रक्चर आता है वो आपको अपडेटेड मिल जाएगा। लेकिन अगर एस्टिमेटेड फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप ये मान सकते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लगभग 15 से लेके 18 लाख पर एनम का फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, जो ट्यूशन फीस। अगेन लोअर एंड पे आता है। लोअर एंड पे आने का रीजन इसलिए है कि ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से भी एक कारण है कि एक लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कंसीडर कर सकते हैं इस ऑप्शन को हम। अब इसके बाद अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये तो डिस्कस मैं कर ही चुका हूं कि पेशेंट फ्लो अच्छा है, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा ही है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के मैंगलोर कैंपस में भी आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दी स्कॉलरशिप। अगेन इसके डिटेल्स आपको सारे के सारे इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। हमने भी अपने आर्टिकल में उन चीज़ को पुटअप किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और एक सोर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगे स्कॉलरशिप के। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हम किसी हाई फीस वाले इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर 15 लाख 18 लाख की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते, लेकिन अगर आप एक अच्छी रैंक में फॉल कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन इस साल क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, ये अगेन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इस इंस्टीट्यूशन में अगर हमारा एडमिशन नहीं होता है या फिर अगर हमारे पास इस स्कोर में और भी हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आप हमारी टीम का एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं, जो आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि अगर आप इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास जो एक रैंक होगी, आपके पास जो मार्क्स होंगे और आपके पास जो बजट होगा, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करें तो उस पर क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। इसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल है, तो उन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक रैंक प्रेडिक्टर हमारे पास टूल है, जिसके बेसिस पे अभी जो आपका स्कोर आ रहा है, मान लीजिए हम मानते हैं 620 जो सेफ स्कोर हम मान रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आपके पास अगर रैंक 54,000 से लेकर 76,000 के बीच में आता है तो हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल जाए। इस साल अगेन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन आप इस स्कोर को समझ सकते हैं कि ये रैंक आपकी इस स्कोर पे आने वाली है। उसके अलावा सारे टूल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, अगेन वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.